केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 9th क्लास में हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमने पढ़ा था द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब साइंसदानों को कैसे पता चला या उन्होंने कैसे जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन को अलग किया, इसकी एक हिस्ट्री है बेटा। तो आज हम लोग जो है वो उस हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, हिस्ट्री में उसने ये बताया है कि 1828 से पहले साइंसदान ये सोचते थे कि इस दुनिया में दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक वो कंपाउंड्स हैं जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और एक वो कंपाउंड्स है जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स वगैरह या ओशंस वगैरह के अंदर से लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से लिए जाते हैं उनको 1828 से पहले जो है वो साइंसदान नॉन लिविंग कंपाउंड्स का नाम देते थे। और ऐसे कंपाउंड्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन लेबॉर्ट्रीज, दीज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब जो है ना बेटा, वो साइंसदान जो है वो लाइफ लेते होते थे। ठीक है, लिवोसियर एक साइंसदान था, उसने बताया था बेटा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स की बॉडी में होती है, और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस जो है ये एनिमल की बॉडी के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को इन्होंने जो है वो क्या नाम दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद बेटा 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो जैकब बर्जीलियस जो है उसने एक थ्योरी दे दी विच इज़ कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्रीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबॉर्ट्रीज में नहीं बना सकते। ठीक है, और इनको बनाने के लिए बेटा किसी मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, इसलिए इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आपने याद रखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक साइंसदान ये सोचते थे 1828 से पहले कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं बना सकते। लेकिन बेटा 1828 के अंदर जो है वो एक सबसे पहला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, यूरिया, जो कि एनिमल्स के यूरिन में मौजूद होता है। चूँकि ये पहले एनिमल से ही हासिल किया जाता था और इसलिए जो है ये समझा जाता था कि इसको हम लोग लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। लेकिन 1828 के अंदर जो है बेटा वो वाइटल फोर्स थ्योरी को वूलर ने रिजेक्ट कर दिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट। इसने अमोनियम साइनेट लिया जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है NH4CNO। इसको हीट प्रोवाइड की तो ये मॉलिक्यूल जो है इसने रीअरेंज करके अपने आप को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा फिर 1845 के अंदर कोल जो है इसने भी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात हमें पता चल गई बेटा कि वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होती, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर उनकी सेंसिस जो है वो करवा सकते हैं। और आज भी हम लोग जो है वो साल में लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर बनाते हैं। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन जो है बेटा इसकी वो इंशाल्लाह फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सी चीज़ें पाई जाती हैं जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन वगैरह जो है बेटा, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स हैं, डाइज़ वगैरह हैं, कलर्स वगैरह, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर लाइक पॉलीथीन बैग्स जो शॉपर वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो। तो बेटा देखें हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनमें ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर ही सिंथेसाइज करवाते हैं। तो इसमें जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने उनके आंसर बताने हैं बेटा। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने, कब और कैसे जो है वो रिजेक्ट किया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से आपने याद रखना है, कल इंशाल्लाह फिर से आगे डिस्कस करेंगे।